जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे। ओके, जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 जो हमारी कविता थी उसमें मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पोएम 3 पैराग्राफ जो 3rd पैराग्राफ थे मैंने लर्न करवाए थे और उसे मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अब हम बाकी की पोएम भी एक्सप्लेन करेंगे साथ में, ठीक है, और उसे लर्न भी करेंगे। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर है 33। चलिए हम पहले पोएम को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद हम उसे लर्न करेंगे। ओके, तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली। पेज नंबर है 33। दिन भर तो तुम दौड़ा करती, रात कहाँ रह जाती हो। चलो स्टार्ट करते हैं। दिन भर तो तुम दौड़ा करती, रात कहाँ रह जाती हो। बोलो मेरे साथ आप भी। रोज सवेरा होते ही तुम उपवन में क्यों आती हो। रोज सवेरा होते ही तुम उपवन में क्यों आती हो। इस डाली पर बैठ कभी तुम उस डाली पर जाती हो। इस डाली पर बैठ कभी तुम उस डाली पर जाती हो। पीती हो मधु बड़े प्रेम से, कलियों को तरसाती हो। पीती हो मधु बड़े प्रेम से, कलियों को तरसाती हो। आओ तितली मेरे पास तनिक आ जाओ। आओ तितली मेरे पास तनिक आ जाओ। बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा, अब तो मेरा कहाँ मान जाओ। आओ तितली मेरे पास तनिक आ जाओ। बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा, अब तो मेरा कहाँ मान जाओ। ठीक है, चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। हमने आगे देखा कि किस तरह से बच्चे उसको इठलाने के लिए, उसके कपड़ों के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे आगे क्या बोल रहे हैं। दिन भर तो तुम दौड़ा करती, रात कहाँ रह जाती हो। फिर से सवाल पूछ रहे हैं बच्चे तितली से कि दिन भर तो तुम इधर उधर दौड़ती रहती हो उपवन में, एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरे फूल पर, दूसरी कलियों पर रात कहाँ रह जाती हो। तो क्या पूछ रहे हैं कि रात को तुम कहाँ रह जाती हो। रोज सवेरा होते ही तुम उपवन में क्यों आती हो। और रोज सवेरा होते ही तुम उपवन में क्यों आती हो, यानी रात भर तुम कहाँ रहती हो, जैसे ही सवेरा होता है वैसे ही तुम उपवन में आ जाती हो। इस डाली पर बैठ कभी तुम उस डाली पर जाती हो। इस डाली पर बैठ कभी तुम उस डाली पर जाती हो। पीती हो मधु बड़े प्रेम से, कलियों को तरसाती हो। और क्या पूछ रहे हैं बच्चे कि इस डाली पर बैठ कभी तुम उस डाली पर जाती हो, नहीं कभी इस फूल पर बैठती हो, कभी उस पेड़ पर बैठती हो, कभी दूसरी डाली पर बैठती हो। पीती हो मधु बड़े प्रेम से, मधु मतलब आपको पता है फूलों के ऊपर उसका रस होता है, शहद होता है, उसको ये तितली क्या करती है, पीती है। तो पूछते हैं पीती हो मधु बड़े प्रेम से, कलियों को तरसाती, और कलियों को भंवरों को कलियों को पीने नहीं देती। तितली क्या करती है, फूलों का रस खुद ही पी जाती है। आओ तितली अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि आओ तितली, उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। मेरे पास तनिक आ जाओ। बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा। क्या बोल रहे बच्चे कि बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा, अब तो मेरा कहाँ मान जाओ। बच्चे बोल रहे हैं तितली से कि अब तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बहुत प्रेम से रखूंगा। ठीक है, तो अपने पास बुला रहे हैं उस तितली को।
तो समझ में आ गई है इस कविता को। मैंने 2 भाग में आपको समझाया थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको समझ भी आ जाए और लर्न भी हो जाए। तो चलिए, हमने आगे के 3 पैराग्राफ लर्न किए थे। आज हम यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 करेंगे लर्न। तो सभी लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। दिन भर तो तुम दौड़ा करती, रात कहाँ रह जाती हो। बोलो, दिन भर तो तुम दौड़ा करती, रात कहाँ रह जाती हो। रोज सवेरा होते ही तुम उपवन में क्यों आती हो। बोलो, दिन भर तो तुम दौड़ा करती, रात कहाँ रह जाती हो। रोज सवेरा होते ही तुम उपवन में क्यों आती हो। चलो आगे का पैराग्राफ। इस डाली पर बैठ कभी तुम, बोलो, इस डाली पर बैठ कभी तुम उस डाली पर जाती हो। इस डाली पर बैठ कभी तुम उस डाली पर जाती हो। पीती हो मधु बड़े प्रेम से कलियों को तरसाती हो। पीती हो मधु बड़े प्रेम से, बोलो, पीती हो मधु बड़े प्रेम से कलियों को तरसाती हो। फिर लास्ट, आओ तितली मेरे पास तनिक आ जाओ। आओ तितली मेरे पास तनिक आ जाओ। बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा, बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा। अब तो मेरा कहाँ मान जाओ। बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा, अब तो मेरा कहना मान जाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एक बार पूरी पोयम को अच्छे से बोलेंगे। ठीक है, चलो। फूलों से भी सुंदर तितली, फूलों पर इठलाती हो। कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, पास न मेरे आती हो। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सोने से चमकीले हैं। वस्त्र तुम्हारे कितने सुंदर, कैसे रंग रंगीले हैं। धूम धामिय चहल पहलिय, बोलो किसे दिखाती हो। कलियों के संग खेल कूद कर कितना सुख तुम पाती हो। दिन भर तो तुम दौड़ा करती, रात कहाँ रह जाती हो। रोज सवेरा होते ही तुम उपवन में क्यों आती हो। इस डाली पर बैठ कभी तुम उस डाली पर जाती हो। पीती हो मधु बड़े प्रेम से कलियों को तरसाती हो। आओ तितली मेरे पास तनिक आ जाओ। बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा, अब तो मेरा कहाँ मान जाओ। ठीक है, तो ये पोयम सबको लर्न होनी चाहिए। और सबके CW की नोटबुक में मैंने आपको फर्स्ट पीरियड में ही बोला था कि नोटबुक में ये पोयम आपको क्या करनी है, राइट करनी है और लर्न करनी। अब सभी बच्चे अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, चलिए CW की नोटबुक निकालिए। न्यू पेज पे आज की डेट डाल दीजिए। लिखिए चैप्टर नंबर 6 तितली। चैप्टर नंबर 6 तितली। तो सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक निकाल ली। न्यू पेज पे आज की डेट मेंशन कर लीजिए। लिखिए चैप्टर नंबर 6 तितली। स्टार करके लिखिए शब्दार्थ। स्टार करके लिखिए शब्दार्थ। लिखेंगे फर्स्ट नंबर इठलाती। फर्स्ट नंबर लिखेंगे इठलाती। इठलाती का मतलब होता है इतराती, यानी इतराती है, भाव खाती है, एटीट्यूड दिखाती है अपना। पास, पास का मतलब होता है नजदीक। पास का मतलब होता है नजदीक। नंबर 4 चमकीले। चमकीले, चमकीले का मतलब होता है चमकदार। चमकीले का मतलब होता है चमकदार। नंबर 4 है वस्त्र। वस्त्र का मतलब होता है कपड़े।
वस्त्र का मतलब होता है कपड़े। तो हमने ये 4 शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट किया है। आप लोगों ने जिसने भी अभी पोएम CW की नोटबुक में राइट नहीं किया है वो राइट करेगा और शब्दार्थ राइट कर लिया है। ओके, तो अब आपको पूरी पोएम लर्न करनी है। ये आपको एग्जाम में आएगी और मैं लाइव लेक्चर में आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।